हे गाइस, तो थंडरबोल्ट्स फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है और इनमें से एक सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सीधा अगले साल आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे की ओर लीड करता है। अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग रहेगी आगे की वीडियो को लेकर। अगर हम इस मूवी के पहले पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है और सिर्फ एक जोक की तरह उसे फिल्म में ऐड किया गया है। इस सीन में एलेक्सी एक रेड गार्डियन एक ग्रोसरी स्टोर में है और वो एक बूढ़ी औरत को थंडरबोल्ट्स की वीटीज खरीदने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। वीटीज यूएस में एक तरह का ब्रेकफास्ट सीरियल है जो काफी फेमस है एथलीट्स के साथ उसके एसोसिएशन की वजह से। इनफैक्ट थंडरबोल्ट्स मूवी के प्रमोशन के लिए मार्वल ने रियल लाइफ में जनरल मिल्स नाम की कंपनी के साथ टाई अप भी किया हुआ है लिमिटेड एडिशन वीटीज बॉक्स के प्रोडक्शन के लिए, जिन पर थंडरबोल्ट्स की टीम की फोटो प्रिंटेड है। ओवरऑल इस सीन का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है लार्जर एमसीयू के कंटेक्स्ट में। अब अगर हम दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो ये सीन थंडरबोल्ट्स मूवी में हुए इवेंट्स के 14 मंथ्स के बाद का सीन है, जहां थंडरबोल्ट्स अब ऑफिशियली न्यू एवेंजर्स बन चुके हैं और एवेंजर्स टावर से ऑपरेट करते हैं। सैम विल्सन को इस न्यू एवेंजर्स की टीम के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है और वो इस टीम को सू कर रहा है एवेंजर्स नाम को यूज करने के लिए। इसके रिस्पॉन्स में एलेक्सी न्यू एवेंजर्स नाम में एवेंजर्स वर्ड के एंड में जो एस लेटर है उसकी जगह वो जेड को रिप्लेस करने की बात करता है, जिससे कि सैम इस टीम को लीगली सू ना कर पाए। और फिर येलेना से हमें पता चलता है कि ऑलरेडी कोई स्पेस क्राइसिस हो रही है जिसकी जानकारी इस टीम को नहीं है। ठीक उसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक एक्स्ट्रा डिमेंशनल शिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही है। जब ये टीम अपने कंसोल पे जूम करती है तो उन्हें एक स्पेसशिप दिखाई देती है जो कि असल में फैंटास्टिक फोर की शिप है और इवन हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का थीम भी सुनाई देता है उस वक्त। अब ऑफ कोर्स इस टीम को नहीं पता इस शिप और उसके पैसेंजर्स के बारे में, लेकिन हम एज एन ऑडियंस के लिए ये सबसे बड़ा क्लू है, ना सिर्फ आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के प्लॉट को लेकर लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर भी। सबसे पहला थॉट जो हर किसी को आया होगा इस सीन को देखने के बाद वो ये है कि फैंटास्टिक फोर जो कि असल में एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट थे, वो अगर मेन 616 यूनिवर्स में आ चुके हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के एंड में फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस के साथ उनकी फाइनल फाइट में हार जाते हैं और क्या गैलेक्टस से उनका अर्थ डिस्ट्रॉय कर देता है? सबसे ऑब्वियस आंसर इन क्वेश्चंस का तो यही लगता है कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से हार जाएंगे और गैलेक्टस अर्थ को डिवावर कर देगा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी दुनिया छोड़नी पड़ेगी और वो एक इंटरस्टेलर ट्रैवल करके अपना यूनिवर्स छोड़कर मेन 616 यूनिवर्स में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इस पोस्ट क्रेडिट सीन के कुछ माइनर डिटेल्स को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इतना भी सिंपल और ऑब्वियस नहीं है। इनफैक्ट इस पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें और ज्यादा चीजें पता चलती है आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के प्लॉट के बारे में, स्पेशली मूवी के एंड में गैलेक्टस के साथ उनके फाइनल बैटल को लेकर। येलेना इस पोस्ट क्रेडिट सीन में एक स्पेस क्राइसिस की बात करती है। ये स्पेस क्राइसिस असल में फैंटास्टिक फोर के शिप से रिलेटेड नहीं है। येलेना बताती है कि कोई उन्हें स्पेस क्राइसिस की जानकारी नहीं दे रहा और उसके बाद फैंटास्टिक फोर की शिप अपीयर होती है, यानी कि ये स्पेस क्राइसिस इस फैंटास्टिक फोर के शिप के अपीयर होने से पहले की है और प्रोबेबली ये एक ज्यादा बड़ी इवेंट लग रही है। एवेंजर्स डूम्सडे जो कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बाद अगली मार्वल मूवी है जो थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, उस मूवी में हमें इंकर्जन्स देखने मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली उस मूवी में मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। इंकर्जन्स जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स ने बताया था, एक ऐसा फिनोमिनन है जहां दो यूनिवर्सेस के बीच की बाउंड्रीज मिटने लगती है और उनके टकराव से एक या दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाते हैं। इन इंकर्जन्स को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम और द मार्वल्स में ऑलरेडी होते हुए देखा है। हो सकता है कि यही वो स्पेस क्राइसिस इवेंट हो जिसकी बात येलेना कर रही है। जब भी कॉमिक्स में दो यूनिवर्सेस के बीच इंकर्जन होता था तो उस वक्त कुछ मोमेंट्स के लिए दोनों यूनिवर्सेस में अर्थ पर रह रहे लोग सामने वाले अर्थ और उस पर हो रही एक्टिविटीज को देख पाते थे। अगर हम रिसेंटली रिलीज हुए एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को देखें तो उस ट्रेलर से इतना तो कंफर्म हो गया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में ना सिर्फ एवेंजर्स की टीम होगी लेकिन साथ ही साथ ओजी एक्समैन भी दोबारा लौट रहे इस मूवी में। इस ओजी एक्समैन की टीम की हिंट हमें मार्वल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी मिल चुकी है, जहां मोनिका रैम्बो एक इंकर्जन इवेंट को रोकने की वजह से मेन 616 यूनिवर्स से एक्समैन के यूनिवर्स में पहुंच गई थी। कैरल डैनवर्स और कमाला खान जो कि इंकर्जन के वक्त मोनिका के साथ थे, वो जरूर अब मोनिका को दोबारा मेन 616 यूनिवर्स में लाने की कोशिश करेंगे, कंसिडरिंग उनके पास ऑलरेडी कमाला के नेगा बैंड्स है जो कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम में होल क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे यूनिवर्सेस में जाने का रास्ता भी खोल सकते हैं। यही ग्रुप जब फिर से मोनिका को वापस लाने की कोशिश करेगा तो इन नेगा बैंड से एक इंकर्जन क्रिएट होगा मेन 616 यूनिवर्स और एक्समैन के यूनिवर्स के बीच। इसी वजह से आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे मूवी इन अ वे एक एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी होने वाली है, क्योंकि अगर इंकर्जन से किसी भी दुनिया को बचना है तो उसे सामने वाली दुनिया को टकराव होने से पहले खत्म करना होगा, वरना वो दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगे। यानी कि एवेंजर्स और एक्समैन के बीच एक मेजर बैटल होना इमिनेंट है एवेंजर्स डूम्सडे में और यही एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का इंकर्जन वो स्पेस क्राइसिस होगा जिसकी बात येलेना कर रही थी और उसकी पूरी जानकारी इस न्यू एवेंजर्स की टीम को फिलहाल नहीं है।
अब रही बात फैंटास्टिक फोर के शिप की, तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इवन तो इस शिप के मेन 616 यूनिवर्स में आ जाने से हमें लगता है कि फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स में गैलेक्टस से हार चुके हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि मार्वल कभी अपने फ्यूचर मूवीज की एंडिंग को स्पॉइल नहीं करेगा और इसके पीछे एक रीजन है। अवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग की न्यूज़ जब सामने आई थी तो उस वक्त रीड रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को जब कास्ट किया जा रहा था तो मार्वल एक ऐसे लड़के को ढूंढ रहा था जो कि 10 से 13 साल के बीच का हो। और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के रिसेंटली रिलीज हुए ट्रेलर से ये कंफर्म हो चुका है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उस मूवी में बस एक बेबी होने वाला है। इनफैक्ट रिसेंटली लीक हुए फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के कंसेप्ट आर्ट में भी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एज अ बेबी दिखाया गया है। यानी कि अगर अवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स तक वो 10-11 साल का हो चुका होगा तो जाहिर सी बात है कि इस शिप की मेन 616 यूनिवर्स में एंट्री के दौरान भी वो उतने ही साल का होगा। क्योंकि अगर वो एज अ बेबी 616 यूनिवर्स में आता है तो एमसीयू को फिर से 10 साल का जंप लेना होगा अवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स के लिए, और डेफिनेटली बाकी सारे एमसीयू कैरेक्टर्स 10 साल से और एज हो जाएंगे, जो कि मेन 616 यूनिवर्स की करंट टाइमलाइन और अवेंजर्स डूम्सडे के कंटेक्स्ट में लॉजिकल नहीं लगता। यानी कि मार्वल ट्राई करेगा कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपने ही यूनिवर्स में बड़ा हो और फिर बाद में फैंटास्टिक फोर की टीम मेन 616 यूनिवर्स में आए। और ये तभी पॉसिबल है अगर फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को हरा देता है, क्योंकि गैलेक्टस उनके अर्थ को तब इन्वेड कर रहा है जब फ्रैंकलिन एक बेबी होगा। यानी कि उनका यूनिवर्स गैलेक्टस के इन्वेजन के बाद भी बच जाएगा और फिर कम से कम 8-9 साल बीतने के बाद कोई ऐसी इवेंट शायद उनके यूनिवर्स में होगी जिसके चलते उन्हें अपना यूनिवर्स छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि ये इवेंट एक इंकर्जन ही हो उनके यूनिवर्स में, और तब रीड रिचर्ड्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा अपने यूनिवर्स को छोड़ने के अलावा। ये इंकर्जन उनके यूनिवर्स का किसी भी यूनिवर्स के साथ हो सकता है, लेकिन रीड रिचर्ड्स का अपनी फैंटास्टिक फोर की शिप को यूज करना इंकर्जन के दौरान एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी हिंट है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में उसके रोल को लेकर। कॉमिक्स में जब मल्टीवर्स खत्म हो रहा था और आखिरी इंकर्जन चल रहा था अर्थ 616 और अर्थ 1610 के बीच, तब रीड रिचर्ड्स ने इस आखिरी इंकर्जन से बचने के लिए एक लाइफ राफ्ट तैयार किया था जिसमें मल्टीवर्स के आखिरी सर्वाइवर्स मौजूद थे। यही सर्वाइवर्स आगे चल के कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स इवेंट के दौरान एक मेजर रोल प्ले करते हैं डॉक्टर डूम को हराने में। सीक्रेट वॉर्स के पहले डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को बचाने के चक्कर में इनएडवर्टेंटली इंकर्जन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मल्टीवर्स को बचाने की आखिरी कोशिश में वो मल्टीवर्स को मेंटेन करने वाले कॉस्मिक बीइंग्स बियॉन्डर्स को खत्म कर देता है और उनके पावर्स को यूज करके वो अलग अलग यूनिवर्स के बचे हुए हिस्सों से एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है जहां वो गॉड एम्परर डूम बनता है। उस बैटल वर्ल्ड पर रह रहे लोगों की मेमोरी को वो डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू ऑल्टर करवा देता है, जिससे कि उन्हें अपनी बैटल वर्ल्ड से पहले की जिंदगी याद ना रहे। जिस लाइफ राफ्ट की बात की थी मैंने थोड़ी देर पहले, वो लाइफ राफ्ट मल्टीवर्स के खत्म होने के बाद और बैटल वर्ल्ड बनने के 8 साल बाद बैटल वर्ल्ड पर क्रैश करती है, और इस लाइफ राफ्ट में रीड रिचर्ड्स, ब्लैक पैंथर, नेमोर और काफी सारे सर्वाइवर्स थे। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज और डूम के मेमोरी अल्टरेशन के वक्त ये ग्रुप बैटल वर्ल्ड पर मौजूद नहीं था, तो इस ग्रुप को मल्टीवर्स के खत्म होने तक और उसके पहले की इवेंट्स की जानकारी थी। यही ग्रुप आगे चल के डूम के अगेंस्ट जंग की शुरुआत करता है, और रीड रिचर्ड्स और डूम के बीच आखिरी बैटल के दौरान रीड रिचर्ड्स को बियॉन्डर्स के पावर्स मिल जाते हैं, जिसके बाद बैटल वर्ल्ड खत्म हो जाता है और रीड रिचर्ड्स एक नया मल्टीवर्स शुरू करता है इन बियॉन्डर्स के पावर से और अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की मदद से। हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर की ये शिप जो अब मेन 616 यूनिवर्स में एंटर हो रही है वो रीड रिचर्ड्स के लाइफ राफ्ट का पहला मॉडल हो, और वो इसे अवेंजर्स डूम्सडे के दौरान रिफाइन करते रहेगा और इस मूवी के एंड तक वो एक एक्चुअल लाइफ राफ्ट बना लेगा कॉमिक्स की तरह, जिसमें मल्टीवर्स के आखिरी सर्वाइवर्स रेफ्यूज लेंगे, जो कि आगे चल के की रोल प्ले करेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम बन चुका होगा अपने बैटल वर्ल्ड में। तो ये थी मेरी थियरी थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर। आपके क्या थॉट्स है इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, और क्या फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के एंड में गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर को हरा देगा, या फिर कोई और रीजन है इस ग्रुप का मेन 616 यूनिवर्स में आने के पीछे? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।